चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, वो आप देखो सामने दूर आपको पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ के ऊपर है चंडी माता का मंदिर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज फिर से मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ अपने साथ में गाज़ियाबाद से हरिद्वार की यात्रा पर। और देखिए रिक्शे में बैठ के मैं चल पड़ा हूँ यहाँ से, क्योंकि कैब वगैरह मुझे मिली नहीं थी। मैंने बहुत ट्राई किया था, लेकिन सुबह सुबह की मेरी ट्रेन थी, मुझे सुबह सुबह अपनी ट्रेन को पकड़ना था। और इसी वजह से मुझे लगा कि यार रिक्शा में बैठ के जा सकते हैं तो रिक्शा में ही चलते हैं, कम से कम टाइम से अपनी ट्रेन को पकड़ तो लेंगे स्टेशन पर जा करके। तो अब देखिए सुबह सुबह का आनंद उठाते हुए मैं रिक्शे में बैठा हुआ हूँ और बहुत ही आनंद आ रहा है कि सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और लीजिए बातों बातों में ही हम पहुँच गए हैं गाज़ियाबाद के रेलवे स्टेशन। अब स्टेशन पर आगे बढ़ते रहते हैं और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सारे में कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। ये आप सामने ब्लू कलर की देख रहे हैं ना, ये सब कंस्ट्रक्ट हो रहा है। गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। और अब हम आ गए हैं एस्केलेटर्स की साइड में। अब हम यहाँ से एस्केलेटर्स पे पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की साइड में। अब मैं आ गया हूं ऊपर वाले ब्रिज के ऊपर, जहां से हमें क्रॉस करके जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। और ये लीजिए अब यहां से फिर से स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए हम आ गए हैं सामने, देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1। और यहीं पर आएगी हमारी ट्रेन। ये वाली हमारी ट्रेन नहीं है, हमारी ट्रेन दूसरी वाली है। और ये लीजिए सामने अब फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई है। इस ट्रेन का नाम है दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस। ये दिल्ली से चलती है, देहरादून लास्ट इसका हॉल्ट होता है। चलिए एक बार मैं आपको बैकग्राउंड में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी सही लग रही है ना ट्रेन बैकग्राउंड में चलते हुए। चलिए बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट हो चुका है, अब समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते अपनी ट्रेन के अंदर और बैठते हैं। ये जगह मुझे हमेशा थोड़ी सेंसिटिव लगती है जब ट्रेन पे चढ़ना हो और उतरना हो। और देखिए मैं आपको ट्रेन के अंदर का लुक दिखाता हूँ। ये चेयर कार वाली ट्रेन है और फाइनली हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है टूवर्ड्स हरिद्वार। और ट्रेन में अंदर बैठते ही सबसे पहले इन्होंने हमें दिए है पानी की वाटर बॉटल। फ़िलहाल इसको मैं लगा देता हूँ इधर साइड वाले स्टैंड के अंदर। और मैं आपको दिखाता हूँ इन्होंने साथ पे दिया है हमें चाय नाश्ते का कुछ सामान, जिसके अंदर इन्होंने दिया है हमें एक ये मैरी वाला बिस्किट का पैकेट है। इसके अंदर 2 बिस्किट्स हैं। और ये हमें वो दिया है जो चाय बनाने के लिए पाउडर होता है ना, मिल्क वाला पाउडर, ये वो वाला पाउडर है। और साथ में ये जो चाय की सामग्री होती है जिसके अंदर आपका चीनी वगैरह सब होता है, ये वो है। और अब देखिए चाय मेरी बनकर के तैयार हो गई है, डिप कर रहा हूँ मैं इसको। और साथ ही में मैं आपको बाहर का नज़ारे भी दिखाता रहता हूँ। ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है और वहीं साथ में एक और बहुत हाई स्पीड ट्रेन क्रॉस कर रही है साइड से हमारे, ये देखिए। और इसी सफ़र में आगे बढ़ते रहते हैं बाहर की नज़ारों का आनंद उठाते हुए। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है विंडो सीट पे बैठ के, तो वैसे भी कुछ अलग ही आनंद आता है। अब गाज़ियाबाद से आगे चल के फाइनली हम आ गए हैं मेरठ वाले स्टेशन पर। अब हम यहाँ से मेरठ के स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं और अब आ गया है हमारा नाश्ता। नाश्ते में मिला है हमें देखिए फ्रूटी, ये ब्रेड, और ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर है कटलेट्स। और साइड में इन्होंने दिया है ये एक बटर का छोटा सा पैकेट जो ब्रेड के साथ में काम आएगा। और ये इन्होंने साथ में ये भी दिया है कटलेट के साथ में ये टॉप्स का जो है ना टोमेटो केचप। चलिए बहुत बातचीत हो गई, अब थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। पहले मैं कटलेट से स्टार्ट कर लेता हूँ। वैसे मैंने टेस्ट किया हुआ है पहले भी, क्योंकि मैं पहले भी इस ट्रेन में सफ़र कर चुका हूँ। तो कटलेट इसका बहुत ज़्यादा टेस्टी भी नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि थोड़ा सा सही होता है। और आज का टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ कह सकते हैं कि ठीक ठाक है। अब कटलेट के तुरंत बाद हम पियेंगे अपनी ये फ्रूटी। और फ्रूटी का पीने का कुछ अलग ही आनंद आ रहा है, क्योंकि ट्रेन में बैठे हैं, विंडो सीट पे बैठे हैं, बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, उसके साथ में फ्रूटी पी रहे हैं, तो कुछ एक अलग ही मज़ा है। अब इसी सफ़र में आगे बढ़ते रहते हैं हम। और मैं आपको बाहर का दिखा रहा हूँ, देखिए ट्रेन कितनी स्पीड से, कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर पहले मेरठ का स्टेशन आया था और अब हम क्रॉस कर रहे हैं मुजफ्फरनगर का स्टेशन। ये आप जो देख रहे हैं हमने मुजफ्फरनगर का स्टेशन है, जिसको अभी हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। और क्रॉस करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। और देखिए ट्रेन ने फिर से स्पीड पकड़ ली है। और एक चीज़ मुझे शेयर करनी है आपके साथ कि पीछे वाली जो सीट है ना, वहाँ पर 2 लेडीज़ बैठी हैं और वो इतनी देर से नॉन स्टॉप बोले जा रही हैं। अब उनको कुछ कह भी नहीं सकते, बस क्या करें। अब हमारे को पैसेंजर हैं तो हमें उनके साथ ही ट्रैवल करना होगा ना। चलिए अब साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और ट्रेन जा रही है वंदे भारत करके। ये ट्रेन का रूट कौन सा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसका कलर मुझे बहुत ही पसंद है। अब इसी सफ़र में आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए हैं सहारनपुर के स्टेशन पर। ये जो आप देख रहे हैं ये है सहारनपुर का स्टेशन। यहाँ पर ट्रेन कुछ टाइम लेती है, 15-20 मिनट के लिए स्टे करती है, रुकती है, और उसके बाद में फिर हम वापस चल पड़े हैं हरिद्वार की तरफ। बस अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि जल्द से जल्द हरिद्वार आ जाए और चल के गंगा जी के अंदर स्नान करें। लेकिन खुशी भी है, चलिए फाइनली हम हरिद्वार पहुंच तो रहे ना। और लीजिए बातों बातों में हम आ गए हैं बिल्कुल हरिद्वार के स्टेशन के बिल्कुल पास में। और ये जो आप घर देख रहे हैं सभी हरिद्वार के अंदर ही आते हैं। और ये लीजिए हम पहुंच गए हैं हरिद्वार के स्टेशन पे। और ये हरिद्वार के ट्रैक्स आ गए हैं और फाइनली आ गया हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। अब गंगे मैया को प्रणाम करते हुए हम भी उतर जाते हैं अपनी ट्रेन से बाहर और चलते हैं अपना बाहर। अब देखते हैं पहले खाना खाना है, स्नान करना है, क्या करना है। पहले फ़िलहाल निकलते हैं अपनी ट्रेन से यहाँ से बाहर की तरफ। तो चलिए आ जाता हूँ मैं ट्रेन से बाहर।
तो मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार, और हरिद्वार पहुंचने के बाद में मैं ट्रेन से उतर गया हूं, और अब मैं यहाँ से जाऊंगा पहले कुछ खाने के लिए, कुछ खाएंगे, खाने के बाद में फिर करके गंगा जी का स्नान, मतलब गंगा जी के अंदर स्नान करेंगे, और स्नान करने के बाद में फिर उसके बाद में मैं जाऊंगा शाम को चाय पीने के लिए। और मीनवाइल मैं आपको ब्लॉग में दिखाता रहूँगा क्या क्या कहाँ मैं घूमता हूँ, कैसे कैसे आज पूरी यात्रा होती है। और ये देखिए सामने ट्रेन खड़ी है, देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस, जिससे मैं आया हूँ। आप यकीन मानिए, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है। अगर आप दिल्ली, मेरठ, गाज़ियाबाद इधर से कहीं से आ रहे हैं ना हरिद्वार के लिए, तो ये ट्रेन बहुत ही अच्छी है। मतलब चलिए, अपने बैग को अपने कंधे पर रखते हुए मैं फिर से चल पड़ा हूँ स्टेशन से बाहर की तरफ एग्ज़िट करने के लिए। और अब बाहर चल के देखते हैं क्या करना है, खाना पीना है या पहले गंगा जी में स्नान करना है। वैसे तो किसी भी तीर्थ में आते हैं तो अपने आप में खुशी का, आनंद का अनुभव होता ही है, लेकिन जब कभी गर्मियों में आने का हो जाए आपका, हरिद्वार वगैरह, ऋषिकेश वगैरह, जहाँ पे स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो फिर तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। अब ये आप देख लीजिए, सामने से हरिद्वार का रेलवे स्टेशन ऐसा दिखता है, और सामने देखिए कितना क्राउड है यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो। और एक स्पेशल दर्शन मैं आपको करा देता हूँ भोलेनाथ के। देखिए कितना सुंदर ये बनाया हुआ है, और इनके साथ में खुद को खड़े करके ऐसे देख करके इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे भोलेनाथ के साथ ही मैं खड़ा हुआ हूँ। हर हर महादेव। तो रिक्शे से जहाँ पे मैं उतरा हूँ, यहाँ पे मिला है मुझे रेस्टोरेंट, और इस रेस्टोरेंट में मैंने मंगाया है 1 प्लेट छोले भटूरे, और देखने में तो बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं यार। अब खाने के बाद में देखते हैं इनका कैसा टेस्ट होता है। तो यहाँ इस रेस्टोरेंट में छोले भटूरे खाने के बाद मैं बाहर निकल गया हूँ, और यहाँ पर बीच में मुझे मिली है कि गौशाला टाइप से बना हुआ है, और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जहाँ पे पंडित वगैरह भी हैं, वो लोग उनकी कुछ पूजा वगैरह करवा रहे हैं, गौदान करवा रहे हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये लीजिए हम आ गए गंगा जी के बिल्कुल तट पर, और देखिए गंगा जी का शीतल जल किस तरीके से बह रहा है, देखने में ही कितना आनंद आ रहा है। और मैंने तो सोचिए स्नान किया है गर्मियों के दिनों में, तो कितना आनंद आया होगा मेरे को, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। अब चलते हैं यहाँ से आगे हर की पैड़ी की तरफ, जहाँ पर मिलते हैं एक जगह पर लॉकर्स वगैरह। उन लॉकर्स वगैरह में मैं अपना सामान रख दूँगा, मतलब जो एक्स्ट्रा वाला सामान है वो रख दूँगा, छोटा सा हैंड बैग कैरी करूँगा, और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगा एग्जैक्टली हर की पैड़ी पे, वहीं पर जाकर मैं स्नान करूँ। मीनवाइल मैं आपको रास्ते में दिखा रहा हूँ ये गंगा जी के नज़ारे, देखते रहिए आप साइड में। और देखिए भक्त कितना स्नान करें, जिसको जहाँ अच्छा लग रहा है वो वहीं पर स्नान करे, ऐसा नहीं कि हर कोई हर की पैड़ी पे ही स्नान करे। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पर मिलते हैं लॉकर सेवा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना हरिद्वार में एक्स्ट्रा सामान रखना हो हमें थोड़े समय के लिए, तो लॉकर्स कहाँ मिलते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आप इस साइड में देखिए जो शॉप है, इस पर फ्री सेवा चल रही है चाय की, जो लोग चाय पीना चाहते हैं फ्री में वो यहाँ से पी सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते रहते हैं, और ये मैं आपको सामने दिखाता हूँ। ये आप देखिए सामने जो साइड में दिख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर मिलते हैं ये लॉकर्स, ये ऊपर बोर्ड भी लग रहा है, देखिए लिखा हुआ है ना अवेलेबिलिटी लॉकर्स अवेलेबल इधर। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए सामने रूम है ना, वहाँ पे मिलते हैं लॉकर्स, और ये हैं वो लॉकर्स बड़े बड़े जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। तो इसी तरीके से सफ़र में आगे बढ़ते रहते हैं अपना, और पहुँचते हैं हर की पैड़ी पर। और मैंने जो एक्स्ट्रा वाले कपड़े हैं वो सब रख दिए हैं, और ये छोटा सा एक एक्स्ट्रा वाला बैग मैंने साइड में कैरी किया हुआ है। और लीजिए ये मैं आप पहुंच गया हूँ हर की पैड़ी के बहुत ही नज़दीक, और अब यहाँ से हमें फिर से आगे की तरफ चलना है अपना। ये देखिए ऊपर से ब्रिज पे से मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आप साइड में देख रहे हैं वहाँ पे हर की पैड़ी है, उसके लिए हमें साइड से जाना होगा। तो बोलते हैं हर हर गंगे, और बढ़ते रहते हैं आगे की तरफ। चलिए तो अब यहाँ से साइड से चलते हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ उधर सामने वो जो द्वार है, उस द्वार के अंदर से प्रवेश करके हमें पहुँचना है। ये जो आप द्वार देख रहे हैं, इससे प्रवेश करके हमें पहुँचना है हर की पैड़ी पर। तो पैरों को पहले यहाँ पे धो लेते हैं, क्योंकि हर की पैड़ी की तरफ जाते हैं तो चरणों को बिल्कुल अपने पैरों को एकदम साफ़ करके जाना चाहिए। और देखिए उन्होंने कितना अच्छा ये कारपेट बिछाया हुआ है। तो देखिए अभी हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं,
और मैं बड़े उससे यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मतलब इतना पानी वगैरह सब लोग कर रहे हैं ना, स्विम वगैरह कर रहे हैं, तो पानी की छींटें आ रही हैं बार बार फ़ोन के ऊपर, तो बड़े आराम से मुझे ब्लॉगिंग करनी पड़ रही है। लेकिन इतना आनंद आया ना स्नान करके कि मैं आपको बस क्या ही बताऊँ। और आप अभी तक तो देखते आ रहे हैं ना, मैंने आपको सारा दिखाया है। और देखो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी है, कब से स्विमिंग कर रहा है ये देखो। और ये पता है कब से, ये बहुत 1 घंटे से नहा रहा है और इसका इतना स्टैमिना, इसका अभी भी बाहर जाने का मन नहीं है यहाँ से। तो स्नान मेरा हो गया है और बहुत आनंद आया स्नान करके। और बस मैं आपको क्या बताऊं, मैं लास्ट टाइम भी आया था जून में, तो तब पानी इतना ठंडा नहीं था, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ है, इस बार पानी में बहुत ज़्यादा ठंडक थी। लेकिन आनंद इतना आ रहा था मेरे को स्नान करने में कि मुझे लगा मैं 10-15 मिनट में स्नान करके निकल जाऊँगा। लेकिन करीब 1 घंटे तक तो मैंने स्नान किया होगा आज गंगा जी के अंदर। इस समय बस एक ही चीज़ है कि जो पत्थर है ना, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। मतलब इस कारपेट के बिना आप चल के वहाँ तक जा नहीं पाओगे। और ये देखो अब सारे में इन्होंने डाला हुआ है, व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है चलने में। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ वापस क्लॉक रूम की तरफ, जहाँ पे मेरा सारा लगेज रखा हुआ है। अभी तो मैंने कैरी किया हुआ है यहाँ पर सिर्फ एक बैग, इस बैग के अंदर मेरा पर्स, मोबाइल वगैरह और जो ज़रूरी चीज़ होती है जैसे कि छोटी सी पानी की बोतल रख लेते हैं, वो सब रखा हुआ है। अब जो मेन मेरे सारे कपड़े वगैरह, मतलब कपड़े वगैरह जो भी सारा सामान है वो सब रखा हुआ है मेरा क्लॉक रूम के अंदर, जो मैंने आपको भी दिखाया था। क्यों आज पता नहीं हरिद्वार में आके से फंबल क्यों हो रहा है पता नहीं लग रहा है। और ये देखिए मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है ना यहाँ का, जो पुराना फेमस मंदिर है, जहाँ से आपको आरती के समय में उस साइड से आरती होती है, गंगा आरती, और ये दिखता है मंदिर आपको। आज मैं पहली बार इस मंदिर में भी चल के दर्शन करके आता। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ गंगा जी के मेन प्रमुख मंदिर के। ये आप देखिए सामने, ये है गंगा जी का मेन प्रमुख मंदिर। और मैं कराता हूँ आपको माता रानी के दर्शन। गंगा जी के दर्शन पर प्राप्त कीजिए, वो सामने देखिए आप, माता रानी के दर्शन प्राप्त कीजिए। ये कितने का है? ये 50 का, छोटा वाला नहीं है? 20 का तो मिलता है, 20 का एक चाहिए। साफ सा निकाल के दो, जिसमें जोत ऐसी देना जो बिल्कुल जल जाए, ऐसा ना हो कि वो इतनी तेज़ हवा है इस समय। देखिए मैंने अभी वो वहाँ पे गंगा जी को जोत प्रज्वलित करके ना उसमें उनको वो करा है, तो कितने अच्छे से जा रहे हैं वो आगे। गंगा जी में आकर के अगर जोत ना उसमें प्रज्वलित करें ना, इस तरीके से ना बहाएं, तो आनंद नहीं आता, दिल को सुकून नहीं मिलता है। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा था कि कहाँ पर आखिरकार मुझे वो मिलेगा, तो फाइनली आकर के मुझे यहाँ पर ये बैठे हुए इनके पास मिल गया। और यहीं से ही कैन से मैं थोड़ा सा गंगा जल लेके यहाँ से अपने घर लेकर के जाऊँगा। हर हर गंगे। अब स्नान हो चुका है गंगा जी में, जो फूल पत्तियाँ अर्पित करनी थी वो प्रवाहित कर दी है, जोत प्रवाहित कर दी है। और उसके साथ ही में गंगा जल लेना था थोड़ा सा घर के लिए, वो भी मैंने ले लिया है। अब आती है बात घूम फिर करके, जो बहुत पहले मैंने आपको बोला था कि मुझे खाना है बाद में फलूदा कुल्फ़ी। अब मैं वो दुकान ढूंढ रहा हूँ जो मैं, जहाँ पे मैंने अपना वो किया था ना पहले, क्या बोलते हैं, छोले भटूरे खाए थे, उसके सामने थी वो, भगवत करके समथिंग उस दुकान का नाम था, उसी के जस्ट सामने थे वो फेमस फलूदा कुल्फ़ी वाले। तो मैं बस उन्हीं को ही ढूंढ रहा हूँ कि उनकी दुकान तक पहुँचूँ ताकि मैं फलूदा कुल्फ़ी खा सकूँ। अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, वो आप देखो सामने दूर आपको पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ के ऊपर है चंडी माता का मंदिर। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो अब मुझे मिल रही है मेरे लिए फलूदा कुल्फ़ी, और ये मेरे को मिली एक नई दुकान पर। मैं निकला हुआ जा रहा था सामने से घर रोड से, तो सामने से एक शॉप है भैया के बहुत अच्छी, और इनके यहाँ पे सुना है कि बहुत फेमस है फलूदा कुल्फ़ी। तो मैं अब यहाँ पे फलूदा कुल्फ़ी खा के फिर आपको बताऊँगा कैसा इसका टेस्ट।
देखो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हरिद्वार आप आते हो ना तो एक बहुत सुंदर जगह है यहाँ पर, शिव विश्राम गृह लॉज के नाम से, और ये बहुत खूबसूरत है, एकदम महल जैसी बनी हुई है। आप अंदर से देखो ज़रा। मैं चल रहा हूँ रेलवे स्टेशन की तरफ, वहीं पर वेटिंग एरिया है, वहीं पर बैठ के अपनी ट्रेन का वेट करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है ट्रेन के आने में, एटलीस्ट 1 से सवा से 1.5 घंटा तो है ही अभी, और धूप का टाइम है तो धूप के समय में ज़्यादा घूमने का भी मन नहीं करता है। तो स्नान हो चुका है, फलूदा कुल्फ़ी खा चुका हूँ मैं, और क्या बोलते हैं और क्या किया है मैंने, देखो सामने कॉर्ड सेट दिख रहा है, दिखाऊँ आपको, पूछूँ इससे कितने का है कॉर्ड सेट, अच्छा तो लग रहा है देखने में, चलो बाद में देखेंगे, अभी आगे चलते हैं। और फलूदा कुल्फ़ी खा लिया मैंने, और क्या खाया मैंने, कुछ और भी तो खाया ना, हाँ मैंने पहले भी छोले भटूरे खाए थे, और सारा कुछ हो गया है मेरे अच्छे से। रील्स वील्स बनाने की इंस्टाग्राम के लिए वो भी मैंने बना लिए हैं। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से रेलवे स्टेशन की तरफ। और हरिद्वार की सड़कें देखो आप, दोपहर के समय में बिल्कुल एकदम खाली हैं, मतलब खाली तो नहीं कहेंगे लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब कुछ मतलब रिक्शे वाले भी बेचारे खड़े हुए हैं धूप में साइड पे हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। हाँ गंगा जी की तरफ ज़रूर सब स्नान कर रहे हैं, लेकिन इधर ज़्यादा वो नहीं है मतलब, क्योंकि इतनी धूप है, लोग कहाँ पर चलेंगे, कैसे चलेंगे, ये भी तो है ना, इतनी धूप में कोई बाहर निकल के करेगा क्या। तो अब मैं पहुंच गया हूं रेलवे स्टेशन, और अब अंदर चल के मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का वेटिंग एरिया, क्योंकि अभी ट्रेन के आने में तो समय है और मुझे और कहीं एक्स्ट्रा कहीं घूमना था नहीं, तो मुझे लगा इससे अच्छा तो ट्रेन का जो वेटिंग एरिया है, मतलब स्टेशन का जो वेटिंग एरिया है, वहाँ पे चल के एक सवा घंटे का जो टाइम है छोटा सा, वो वहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं, और कुछ खाने का मन होगा तो वहाँ से हल्का फुल्का कुछ खा भी लेंगे। तो चलिए चल के आपको दिखाता हूँ हरिद्वार के रेलवे स्टेशन का वेटिंग एरिया।